नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार। मैनपुरी का करहल क्षेत्र एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। राजनीति की तपिश और समाज सुधार की गूंज आज ग्राम नानमई की गलियों में साफ सुनाई दी। अवसर था चक्रवर्ती सम्राट अशोक की विरासत को संजोने वाले पंचशील सम्राट अशोक स्तंभ के भव्य अनावरण का, जहां जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने न केवल स्तंभ का उद्घाटन किया, बल्कि सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह तस्वीरों में देखिए ये जनसैलाब। जैसे ही जन अधिकार पार्टी के संस्थापक सांसद बाबू सिंह कुशवाहा नानमई की धरती पर पहुंचे, ग्रामीणों ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। ग्राम प्रधान राजेश शाक्य और उनकी जांबाज टीम ने सांसद का स्वागत किसी उत्सव की तरह किया। फूल मालाओं की बारिश और सिर पर सम्मान की पगड़ी, ये नजारा बताने के लिए काफी था कि जनता के दिल में उनके प्रति कितना प्रेम है। इस दौरान सांसद ने समाज सेवी प्रवेश शाक्य के आवास पर पहुंचकर उनका आभार जताया और वहां भी उनका भव्य सम्मान सत्कार किया गया। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा। मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ा विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि बंगाल के चुनाव में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। सांसद ने दावा किया कि ममता बनर्जी भारी मतों से जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन धांधली के जरिए उन्हें हराने का काम किया गया। उनके इस बयान ने चुनावी निष्पक्षता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बात यही नहीं रुकी। सांसद ने पिछड़ों और दलितों के हक की लड़ाई को और तेज करते हुए जातीय जनगणना की पुरजोर मांग की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक जनगणना में जाति का कॉलम नहीं होगा, तब तक पिछड़ों को उनका असली संवैधानिक हक मिलना नामुमकिन है। साथ ही उन्होंने आउटसोर्सिंग भर्ती प्रणाली को युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा धोखा बताया। उन्होंने मांग की कि सरकार संविदा की इस गलत व्यवस्था को खत्म करे और प्रदेश के युवाओं को सम्मानजनक परमानेंट सरकारी नौकरियां प्रदान करे। उद्धरण चिन्ह इस विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने में अंकित शाक्य, प्रवेश कुमार, अनुज कुमार, मनोज कुमार, विकास आढ़तिया, कुलदीप शाक्य, जय कुमार, गुड्डू, अनुराग और मनोज जैसे कर्मठ साथियों का विशेष योगदान रहा। इन सभी की मौजूदगी में सांसद ने समाज को संगठित होने और अपने हक के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया। आगामी विधानसभा चुनावों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सपा के सिंबल पर जीते हैं और भविष्य के फैसले नेतृत्व के हाथों में हैं। करहल के नानमई से यह विशेष कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं रोहित और मोहित। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और सांसद के बयानों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए एसडी समाचार, निष्पक्ष खबर, आपकी ताकत। आगमन हुआ आपका नानमई में, क्या कहेंगे? नानमई में बिहार में आज सम्राट अशोक की लाट का उद्घाटन किया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इस मौके में आपको भी बधाई देता हूं और गाँव वालों को भी बधाई देता हूं, प्रधान जी को बधाई देता हूं। आपने एक राष्ट्रीय हमारा चिन्ह उसको आपने स्थापित किया। अच्छा, जिस तरीके से बंगाल पे चुनाव हुआ है और विपक्षी पार्टियां सब लोग चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बंगाल का जो चुनाव है उसके बारे में आप भी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है। इस चुनाव में वहाँ पर धांधली हुई है। ममता जी बहुत अच्छे मतों से जीत रही थी और उनको हराया गया है। इस किस्म की जानकारियाँ बड़े पैमाने पर है, बाहर निकल करके आ रही हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा? इस बारे में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकती हैं और समाजवादी पार्टी के नेता बता सकते हैं। मैं तो इस समय कुछ कहने की स्थिति में हूँ नहीं। अच्छा, क्या स्टैंड रहेगा चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी? विधानसभा चुनाव अगर पार्टी है, देखिए जन अधिकार पार्टी के लोग खड़े हैं। जी जी। मैं तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीता हूँ। जी। तो अब